हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको कहते हो आप एमओटी। एमओटी जिसका फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस थ्योरी में क्या हुआ देखो, कहा गया सर अकॉर्डिंग टू वीबीडी बात की जाए, according to VBT, O2 is diamagnetic, but according to MOT, O2 is paramagnetic। O2 क्या है आपका? पैरा मैग्नेटिक होता है। ये वीबीडी का प्रॉब्लम था, यानी इसकी बात करते हैं हुन्स और मूलिकन। हुन्स एंड मूलिकन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वीबीडी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुन्स एंड मूलिकन O2 इज द पैरामैग्नेटिक। अब देखो इसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी अगर एक थोड़ा सा टर्म होता है लैम्डा इक्वल टू होता है H/mv, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशंस। यहाँ पे देखा गया कि लैम्डा में और मास में रिलेशन देखा गया तो इन्वर्सली रिलेशन था। अगर कोई बॉडी जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसका लैम्डा बहुत कम होगा। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा लिखेंगे बराबर 1/m, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, उसका लैम्डा बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ आप कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन एक तरह से देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी यानी जो वेवलेंथ नेचर शो करता है, यानी एक तरह से देखा जाए तो कहा जाए सर जो इलेक्ट्रॉन हमारा वो वेव नेचर शो करता है। क्या शो करता है भाई? वेव नेचर। इसी वेव नेचर के हेल्प से ही हम एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। इसको एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। कहते हैं कि अगर हम वेव की बात करें, जैसे हम वेव को देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब मान लो जैसे ये दो वेव है और दो वेव को सेम फेज में ऐड करना है। यहाँ भी दो वेव है, इसको दोनों को अपोजिट फेज में ऐड करना है। तो अगर दो फेज को सेम फेज में ऐड करोगे, सेम फेज में, तो इसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें, या इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। और दो को जब आप अपोजिट फेज में ऐड करते हो तो यहाँ थोड़ा उसका लेंथ कम हो जाता है पहले से उसका लेंथ क्या हो जाता है? कम। तो कहते हैं सर यहाँ पे मान लो अगर ये साइन ए हम इसको दिखा रहे, इसका नाम दे दिए साइन ए, इसका नाम हमने दे दिया साइन बी, क्योंकि वेव का नेचर है ये साइन ए, और इसका नेम हमने दे दिया साइन बी। तो जब इसको ऐड करते थे यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, और इसका नाम हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो इसमें होता क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कहते हैं कि भाई अगर ये जो इसको कहते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मान लो A है और ये हमारा B। A का मतलब हो गया कि हम इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है उसमें ऐड कर रहे हैं, वेव नेचर के फॉर्म में वेव की प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे उसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करें बट फेज उसका हमने अपोजिट कर दिया है। तो देखो इसमें क्या होता है, when two atomic orbital combine in same phase with respect to wave nature, then called constructive interference। चलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे ये ऑर्बिटल एक हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल है, अब हम इसको जो कंबाइन कर रहे हैं इन सेम फेज में,
विथ रिस्पेक्ट टू वेव नेचर। कैसा ऐड कर रहे हैं इसको? वेव नेचर में। कहते हैं इसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड also called bonding molecular orbital and which have higher electron density between the nucleus both nucleus and higher electron density in lower the energy than parent atom and bonding molecular orbital have lower energy than parent atom। दूसरा क्या कहा गया कि अगर इसी को अपोजिट वाले में देखा जाए, कहेगा व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम उसी को रिपीट कर देंगे। देखो क्या कहेंगे? व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इन अपोजिट फेज with respect to wave nature called destructive interference। such type orbital called molecular orbital, which are also called anti-bonding molecular orbital which have lower electron density between the nucleus। वहां पे हर इसमें क्या हो जाएगा? लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी between the nucleus and anti-bonding molecular orbital have higher energy than parent atom यानी जो भी पेरेंट एटम ना बोल के बोलते हैं इसको एटॉमिक ऑर्बिटल, पेरेंट एटम ना बोल के बोल दीजिए देन एटॉमिक ऑर्बिटल। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, यानी जब भी यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और देखो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा उस ऑर्बिटल को, थोड़ा ये भी देख लो आप लोग, उस ऑर्बिटल को अरेंज कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कहा गया ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब इसे कंबाइन किया जाएगा तो इसमें दो नेचर होता है, या तो उसकी एनर्जी घट जाएगी या उसकी एनर्जी पहले से बढ़ जाती है। मान लो इसको बोलते हैं इसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल का घट गई तो इसको भी बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बढ़ गई तो इसको भी बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसका नाम हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी को कभी कभी देखो दिखाने का तरीका ये होता है कि मान लो कहते हैं सर ये साई ए है और ये साई बी है, तो यहाँ पे अगर जुड़ेगा तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा साई ए प्लस साई बी, और ये हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। कभी कभी इसी को कहते हैं कि सर यहाँ पे जो भी बनेगा इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होता है इस रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक तरीका इसको ये होता है कि अगर मान लो हमको इस तरह से दिखाना हो, यहाँ पे हमने एनर्जी बना दिया, ठीक है, इधर हमने दे दिया यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी हमने दे दिया एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ दे दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से। और हमने कहा कि ये जब मॉलिक्यूलर जो बनेगा तो दो तरह का बनेगा, एक मान लो हमने इधर दे दिया और एक हमने इधर दे दिया। तो देखो यहाँ पे जब इस रेड वाले से मिलाने की कोशिश की जाएगी तो ये देखो इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी ज़्यादा। जिसकी कम होता है उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसके ज़्यादा उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोट करो भैया इसको। तो